हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर चंबा जिला आ रहे हैं और उससे पहले कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता आशा कुमारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां अलग अलग भवनों के उद्घाटन होने हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भलेई में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का उद्घाटन होना है। इसके अलावा 2 खेल मैदानों का भी मंत्री निरीक्षण करेंगे। ये सभी भवन और खेल मैदानों का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में हुए थे और उनके सुपुत्र इन कार्यों के उद्घाटन कर रहे हैं। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह 7 तारीख को बनीखेत पहुंचेंगे और यह खेल मैदान का निरीक्षण करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता आशा कुमारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दौरे को लेकर कई स्थानों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह सभी योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में शुरू करवाई गई थी और उनके शिलान्यास भी उस समय हुए थे। अब ये योजनाएं बनकर तैयार हैं और अब उनके उद्घाटन भी उनके ही सपुत्र विक्रमादित्य से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक भाजपा ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अब हमारी सरकार के समय इन्हें पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में भी कुछ स्कूल डिनोटिफाई हुए थे, लेकिन मैंने सरकार से बात की, उसके बाद उन स्कूलों को दोबारा से नोटिफाई किया गया है। 7 तारीख को विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश के आज पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनका चंबा जिले का दौरा चालू हो रहा है। वो 3 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। पहले दिन उन्होंने बनीखेत, जहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अलावा उनके पास स्पोर्ट्स का भी विभाग है, स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, उसका निरीक्षण करना है। उसके बाद डलहौजी में एक निर्माणाधीन है स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका निरीक्षण करना है। और वहाँ से फिर वो सीधे यहाँ भिलई आएंगे। माता के मंदिर में पहले दर्शन करेंगे, शीश निभाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ ये रेस्ट हाउस जो आप देख रहे हैं, ये भव्य इमारत जो बन के तैयार हुई है, ये आज से 6 साल पहले अप्रैल के महीने में 2017 में इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था। और इस शिलान्यास के करने के बाद ये बिल्डिंग तैयार जो पिछली सरकार थी उनके समय में हो नहीं पाई। उन्होंने इसकी AES नहीं दी, रिवाइज्ड पैसे नहीं दिए और काम जो है रुका हुआ था। सभी जानते हैं कि भिलई माता का मंदिर जो है, यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना है और ये जो बिल्डिंग है बन के तैयार हो जानी चाहिए थी। राजा वीरभद्र सिंह जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बल्कि ये जो साइट है ये भी उन्होंने ही चुनी थी कि यहाँ पे जो है ये रेस्ट हाउस बनना चाहिए। और आज ये 7 कमरे हैं इस रेस्ट हाउस में, ड्राइंग डाइनिंग अलग, चौकीदार रूम अलग। आपने देखा बड़ी सी पार्किंग भी है और बहुत बढ़िया यहाँ से व्यू भी है। 7 तारीख को मुझे लगता है कि एक अपने आप का अनोखा उद्घाटन होगा, जिसका शिलान्यास जो है राजा वीरभद्र सिंह जी बतौर चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे वो उस वक्त, ने किया था। और आज उसका उद्घाटन जो है 7 तारीख को जून को विक्रमादित्य सिंह जो उनके पुत्र हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसा बहुत ही मेरे नॉलेज में तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पिता ने फाउंडेशन स्टोन रखा हो और पुत्र जो हैं उसी मंत्री के महकमे बंद करके उसका उद्घाटन कर रहे हों। तो माता की कृपा है, राजा वीरभद्र सिंह पे भी भद्रकाली भीमा काली की बहुत ज़्यादा कृपा थी और यही कृपा विक्रमादित्य पर भी बनी हुई है, इस इलाके पर भी बनी हुई है। और मैं समझती हूँ कि ये रेस्ट हाउस जो बन रहा है ये इस इलाके के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगा। वीरभद्र सिंह जी भाजपा में कब गए इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मेरी जानकारी और हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान और विश्व की जानकारी के मुताबिक वीरभद्र सिंह जी पैदाइशी कांग्रेसी थे। 6 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। बतौर 6 बार मुख्यमंत्री अनेकों बार वो यहाँ आए। अनेकों संस्थान जो यहाँ खुले हुए हैं वो वीरभद्र सिंह जी की देन है। और जिस बिल्डिंग की हम उद्घाटन की बात कर रहे हैं, इसका शिलान्यास भी जो है वीरभद्र सिंह ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए
अगर इस तरह की बातें करनी है तो मुझे उनके ऊपर सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अज्ञानता का एक टैग लगाना है कि वो अज्ञान है कि इस बिल्डिंग का शिलान्यास भी वीरभद्र सिंह जी ने किया और उद्घाटन जो है उनके ही पुत्र विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं। देखिए, जब सरकार बनी तो सुक्खू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया था कि जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद नहीं है वहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू किया गया और रिपोर्ट्स मंगाई गई। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जो रिपोर्ट मंगाई गई थी वो 15 मार्च तक की मंगाई गई थी, लेकिन असलियत ये है कि जो विंटर क्लोजिंग स्कूल होते हैं उनकी एडमिशन जो है वो 1 अप्रैल से चालू होती है। तो निश्चित तौर पे जो एडमिशन थी वो उसके बाद हुई। तो हमने ये स्कूल डिनोटिफाई हो गए उस कन्फ्यूजन में कि ये यहाँ पे बच्चे थे नहीं थे, क्या थी स्ट्रेंथ। तो जब हमने मैंने पांचों जो 3 हमारे यहाँ दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 3 हाई स्कूल और 2 मिडिल स्कूल नोटिफाई हुए थे। इसमें से दोनों जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं इनकी स्ट्रेंथ एक की 45, ग्रंगड़ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गोली जिसको कहते हैं, और एक सरार उसमें 28, जबकि नॉर्म 25 था। तो हमने वो हेडमास्टर से मैंने रिपोर्ट लेकर के और उसी वक्त रोहित ठाकुर जी को भेज दी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात कर ली जो कि मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने फिर ये कहा कि अगर हाई स्कूल्स की और मिडिल स्कूल्स की भी आप भिजवा दें। तो मैंने हाई स्कूल्स की भी जो तीनों हमारे हाई स्कूल्स थे उसमें एक लडेर जो कि खड़जौता में पड़ता है और एक झौड़ा, यहाँ 20 की और 21 की स्ट्रेंथ थी, मगर प्रियंगल में जो है स्ट्रेंथ कम है, 16 की है। ऐसे ही जो हमारे 2 मिडिल स्कूल हैं उसमें जो लकड़मंडी की स्ट्रेंथ है वो 20 से ज़्यादा है, मगर जो जटौता में स्कूल हुआ था सलोनी पंचायत में उसमें एनरोलमेंट दुखद बात है लेकिन 0 है, वहाँ एनरोलमेंट हुई नहीं। तो ये हमने भेज दिया था। तो जो जो स्कूल क्वालिफाई करते थे, हम धन्यवादी है सुक्खू जी के और रोहित जी के और सरकार के कि उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनते हुए एक दिन भी नहीं लगाया और ये स्कूल जो है वापस नोटिफाई हो गए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।